योगी बाबा कहे गुंडा माफिया मिट्टी मिली क्या मिल गए हैं? बिल्कुल मिल गए हैं। पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में गुंडा माफिया एकदम अंडरग्राउंड हो गया है। जिस प्रकार मुस्लिम पिछले सरकार में अखिलेश जी के सरकार में हर जगह, हर सड़क, हर चौराहे पे अपना दबदबा जिस प्रकार से बनाई हुई थी, उस प्रकार से बुलडोजर बाबा की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने उन लोगों को अंडरग्राउंड कर दिया है। नहीं तो मुस्लिम सड़क पे चलने के लिए क्या बोलते हैं, वो करते, हिंदुओं को रोकते वो करते थे। उस प्रकार से पिछली सरकार की अपेक्षा इस बाबा की सरकार ने हमको ऐसी बहुत सारी सुविधाएं दी है और बहुत ऐसे गुंडा माफिया जो है जो अंडरग्राउंड हो चुकी है। कानून व्यवस्था क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में बहुत अच्छी चल रही है और आने वाले भी सरकार, बीजेपी की सरकार में इसी प्रकार से कानून व्यवस्था योगी बाबा चलती बोले कि गुंडा माफिया मिट्टी मिली मिल बिल्कुल गए मिल हैं। गए हैं। अगर वो कह रहे हैं तो उन्होंने करके दिखाया है। अब मतलब पहले गुंडा राज बहुत था, अब तो गुंडा राज एकदम खत्म हो गया। अब खाली पुलिस का ही एक्शन चलता है जहाँ चलता है। अब खाली पुलिस बोलती है, पुलिस के डंडे बोलते हैं। अब तो अब एनकाउंटर भी देख रहे हैं आप कितने ही हो रहे हैं। अगर कोई कुछ भी क्राइम कर रहा है तो अगले चौराहे पे फिर वो कहीं और ही पहुंच जा रहा है। आप सबको पता है। तो बहुत अच्छी हो गई है। पिछले साल के पिछले सरकार मतलब ये सरकार तो बहुत अच्छी है। मतलब जैसे योगी जी ने कहा है वो करके दिखाया। अगर वो कह रहे हैं तो मतलब मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी अलग, बहुत सारे कॉलेज, फिर रूट्स भी अच्छे हुए हैं, मेट्रो भी इतने पास हो गए हैं। मतलब कनेक्टिविटी भी हर चीज़ अच्छी हो गई है मतलब इस सरकार में। कानून व्यवस्था क्या कहेंगे महिलाओं को? महिलाओं की कानून व्यवस्था तो अब तो बहुत सुधर गई है। पहले तो महिलाएं बहुत डरती थी, पर अब योगी जी के राज में महिलाएं बहुत, वो खुद भी एक्टिव हो गई हैं और वो डरती नहीं है किसी से भी। अब 112 नंबर भी बहुत तेज चलने लगा। फिर महिलाओं के लिए भी अलग ही सुविधा उपलब्ध करा दी गई है योगी जी के द्वारा। एक मौलवी कहे कि गुंडा मुस्लिम अब वो मौलवी का जब दिमाग सही होता है तो सही का बात करते हैं, जब दिमाग खराब है तो खराब ही बात करेंगे, तो मैं क्या कहूँ उसमें। माफिया मिट्टी मिली मिल गए हैं। जो भी कहा कि बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही है उन्होंने। गुंडा माफिया वाकई में मिट्टी में मिल गए हैं। पहले की अपेक्षा तो बहुत ही कम हो गए हैं इस बार। जो भी थे सब जो है बहुत कम हो गए। कानून व्यवस्था क्या कहते हैं पूरी सरकार का तो सरकार? कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है इसमें, बीजेपी सरकार में। पिछले अपेक्षा तो बहुत बढ़िया है कानून व्यवस्था, हर मायने में जो भी है। किस तरीके से? हर एक चीज़ में, जैसे सरकारी हुआ या फिर किसी भी शिक्षा क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से? महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित मानती हैं सरकार में। पहले की अपेक्षा पहले तो महिला असुरक्षित मानती थी अपने आप को, कहीं भी जाने से डरती थी, और इस समय थोड़ा डरती नहीं है, अपना निकल जाती हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन कहीं कहीं की ऐसा है कि जो है अभी भी असुरक्षित महसूस होता है हम लोगों को, कहीं कहीं राज्यों में या कहीं कहीं जिलों में। एक मौलवी कहे कि भगवान मुस्लिम मौलवी का उनको तो चिल्लाना है, चाहे जो चिल्ला सकते, लेकिन उन्होंने जो एक कहा है कि मतलब कृष्ण भगवान मुस्लिम मतलब वो हैं, उन्होंने वो भी गलत कहा है। उनका ऐसा ना कहना नहीं चाहिए ऐसा। योगी बाबा कह रहे हैं कि गुंडे माफिया मिट्टी मिल गए हैं क्या? जी भैया, बिल्कुल मिल गए हैं और जो बचे हुए थे ऊपर चले गए हैं और आगे अब लगता नहीं है कि ऐसे लोग पनपेंगे। कानून व्यवस्था क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है, पहले सरकार से तो बहुत अच्छी है। पहले सुनवाई होने में बड़ी तकलीफ होती थी। आज चाहे गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, सब बराबर, कोई दिक्कत नहीं। एक मौलवी कहा है कि भगवान कृष्ण जो है मुस्लिम वो गलतफहमी में है। भगवान श्री कृष्ण जी तो हिंदू ही थे। वो शायद पहले हिंदू थे, अब मुस्लिम हो गए हैं, इसलिए अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। पिछले सरकार की अपेक्षा इस सरकार में कानून व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा की तरीके से? बहुत अच्छी है। हर तरीके के, हर तबके के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है। कानूनी प्रक्रिया प्रक्रिया भी बढ़िया से हो रही है। जिसकी जैसी भी ज़रूरत है उस तरह से कार्य हो रहा है। महिलाओं के प्रति किस तरह का कानून व्यवस्था? मालूम महिलाओं के ऊपर भी इसे सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। उनके प्रति सही व्यवहार किया जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाबू जी कहें कि गुंडा माफिया मिट्टी मिल गया क्या? बिल्कुल मिल गए हैं, उनका मिलना भी उचित है। पिछले सरकार में कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी थी। बाबा जी की कृपा है कि जो गुंडा माफिया आजकल धूप धूम में छिपे हुए हैं, अगर बाहर आ गए तो उनका जो है सारी गुंडागर्दी खत्म हो जा रही है। उनकी संपदा जो है सरकार गिरवा दे रही है। इससे समाज में एक भय उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से बाबा जी जो कर रहे हैं कानूनी तौर पर वह अच्छा ही कर रहे हैं। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और तमाम हत्याएं, बलात्कार, ये चरम सीमा पर थी। आज जो हो रहा है वह बहुत ही अच्छा हो। जनता शांत और सौहार्द भाव से
रह रही है। कानून व्यवस्था क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। पुलिस प्रशासन गुंडा माफियाओं को इधर उधर से कहीं भी अगर छिपे हैं तो उनको बाहर निकाल कर कानून के हवाले कर रहे तो मौलवी भी कहे हैं कि इस्तेमाल मुश्किल है। हैं। क्या मौलवी कहेंगे? मौलवी जो है वह भी हमारे ही पूर्वज थे, लेकिन अब उनको बरगलाया जा रहा है। लेकिन क्या कहा जाए, जो कह रहे हैं हिंदू धर्म के प्रति वह निंदनीय है, ऐसा उनको कहना नहीं चाहिए। अगर वह कहते हैं तो यह शर्म की बात। पिछली सरकार की अपेक्षा इस बार कानून व्यवस्था क्या है? पिछले वर्षों की अपेक्षा कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। पिछली सरकार में क्या समस्या आप लोग होती है? पिछले सरकार में बहुत ही समस्याएं थी, तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर। जितने अपराधी ज़्यादातर यादव, मुस्लिम, अन्य वर्ग, वो थाने पर दलाली करते थे और पैसा ऐंठते थे और पुलिस को बरगलाते थे। किसी का एफआईआर नहीं लिखा जाता था। और आज वह समस्या नहीं है। सबको इस सरकार में अमीर गरीब पिछड़ा सबका सुनवाई हो रही है। इसके लिए जी, इसमें कहीं न कहीं बिल्कुल सत्य है कि पिछली सरकारों में पूरी तरीके से पूरा प्रदेश गुंडा माफियाओं और भ्रष्टाचारियों की चपेट में था और जिस तरीके से प्रदेश में कई दंगे हुए, कई लोग मारे गए, जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे में कहीं न कहीं देखा जाए तो पिछली सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय रही और अखिलेश जी की सरकार में, क्योंकि अखिलेश जी की बात उनके कार्यकर्ता नहीं मानते हैं, यही सबसे बड़ा समाजवादी पार्टी का ड्रॉबैक है। जैसे ही उनकी सरकार आती है, उनके लोग आते हैं, उनके ही कार्यकर्ता गुंडा माफिया बन करके प्रदेश के आम नागरिकों को परेशान करते हैं। तो कहीं न कहीं पिछले कार्यकाल में जो उनका कार्यकाल था वो बहुत ही खराब था और आपराधिक रेशियो देखा जाए, इंटरनेशनल स्तर पर भी देखा जाए तो पिछली सरकारों में, अखिलेश जी की सरकारों में माफियागिरी, गुंडागिरी बहुत ज़्यादा थी। बाबा जी कहें गुंडा माफिया मिट्टी मिल गया। बाबा जी ने अगर कहा गुंडा माफिया मिट्टी मिल गए तो उन्होंने सत्य कहा, क्योंकि प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो अगले चौराहे तक जाता है। उसका चाहे जिस भी तरीके का आपराधिक हो, अभी कई घटनाएं देखिए, चाहे लखनऊ में हुआ, चाहे जौनपुर में हुआ, चाहे मुजफ्फरनगर में हुआ, जितने भी अपराधी थे, अपराध किए, उनके उनको मिट्टी मिलाने का काम बाबा ने किया। और एक उनका ये आशय है कि वो डर बना रहे, जो घर गिरता है किसी का बुलडोजर से और ये जो गलत तरीके से होता है, उनका ये आशय है कि जिस तरीके से आपने अपराध करके अपना ये साम्राज्य खड़ा किया है, तो वो ये कह के एक संदेश देना चाहते हैं कि अब प्रदेश में गुंडा माफियाओं, भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है। कानून व्यवस्था क्या है? कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छी है, आप देख लीजिए, न कहीं लूट है, न कहीं डकैती पड़ रही है, न कहीं हत्याएं हो रही हैं। अब वही मैंने कहा कि अपराधी प्रवृत्ति का होता है, किसी के मन में क्या चल रहा है, अभी यहीं पे कोई खड़ा कोई घटना कर दे। लेकिन कहीं न कहीं अपराधी जो अपराध कर रहा है, उस अपराध में जिस तरीके की सज़ा हो रही है, तो एक अपराधियों में डर का माहौल है, जिससे उत्तर प्रदेश में अपराध का रेशियो बिल्कुल बहुत ही कम हुआ है। ये कई एजेंसियाँ भी सर्वे करके बताई हैं। जी हाँ, योगी बाबा अगर बोले हैं तो ये बातें सच है, क्योंकि पिछले सरकार में जिस तरह गुंडा और माफियाओं का राज चल रहा था, लोगों को बहुत ही परेशानी होती थी और लोग बहुत उनसे परेशान थे। और अच्छा हुआ है कि गुंडा और माफियाओं का राज खत्म हुआ है। कानून व्यवस्था क्या है? कानून व्यवस्था पिछले सरकार से बहुत ही अच्छी है। जिस तरीके से पिछले सरकार में जैसे हम लोग कोई शिकायत करने जाते थे या कुछ भी होती थी तो कानूनी कोई प्रक्रिया नहीं होती थी, ना ही हम लोग की सुनवाई होती थी। इस सरकार में हम लोग की सुनवाई भी हो रही है और अच्छे से सारी कानूनी प्रक्रिया को पालन भी किया जा रहा है। पिछले सरकार के अपेक्षा इस सरकार में किस तरीके से कानून व्यवस्था? बताया तो ये चीज़ अभी। पिछले सरकार में कानूनी व्यवस्था बहुत ही ख़राब थी और ना ही किसी की सुनवाई होती थी, ना ही किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। और जैसे कि हम लोग कोई शिकायत भी करने जाते तो ना ही किसी की सुनवाई होती थी और जितने भी का सरकारी कर्मचारी थे सब घूस लेते थे, सब कुछ मतलब कि अपनी ही मनमर्जी से करते थे। और इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आम नागरिक के हिसाब से हो रहा है। सब लोग जैसा कह रहे हैं उस हिसाब से काम भी हो रहा है, कानून व्यवस्था भी अच्छी है। एक मौलवी कहे कि भगवान मुस्लिम। जो मौलवी ने कहा है कृष्ण भगवान मुस्लिम थे, उन्होंने शायद अच्छे से अपने
धर्म को जाना नहीं है या फिर हिंदू धर्म को नहीं जाना है। और उन्होंने कहा है तो उनके खिलाफ हिंदू संगठनों ने और राजनेताओं ने कानूनी प्रक्रिया भी चालू की है, जिन उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करवाई जा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया जा चुका है। मिल गए हैं। सरकार ऐसी है चल रही है कि गुंडा माफिया आज तक टिक नहीं पा रहे हैं। गुंडा माफिया ज़्यादातर जेल में हैं। ये सरकार बहुत अच्छी है कि आम नागरिक एकदम अपने सुरक्षा से रह पा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था भी सही है कि हमारी सुनवाई भी हो रही है जल्दी। सरकार आजकल योगी जी ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिस पे सुनवाई हो सकती है। इस सरकार बहुत अच्छी है, पिछली सरकारों से अच्छी है ये सरकार। कानून व्यवस्था क्या है? कानून व्यवस्था ये कहेंगे, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। यहाँ पे गुंडा माफिया ज़्यादातर डरते हैं कानून व्यवस्था से। योगी बाबा कहे कि कृष्ण भगवान मुस्लिम कौन कहा है? मोदी जी कहे कि कृष्ण भगवान मुस्लिम। अब उनको क्या पता, वो तो कुरान पढ़े हुए हैं। कृष्ण भगवान गीता हमने पढ़ी है, वो तो हम जानेंगे कृष्ण भगवान मुस्लिम थे कि हिंदू थे। बस यही विचारधारा हम लोग आजकल छोटे लोगों की विचारधारा वही रही हो चुकी है कि धर्म से धर्म को परिवर्तन करें। कि कहीं कृष्ण भगवान मुस्लिम बताते हैं, कहीं ये राम जी को बताते कि राम जी थे ही नहीं। तो इस विचारधारा को थोड़ा वो भी समझे, अपने आप को समझे कि हम क्या बोल रहे हैं और किस वाणी से बोल रहे हैं। पिछले साल के अपेक्षा इस बार कानून व्यवस्था क्या है? मोदी सरकार करेगी। पिछले सरकार के अपेक्षा बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है इस समय। इस समय जो भी माफिया गुंडा थे सब अपने प्रदेश छोड़ के, अपनी बस्ती छोड़ के भाग चुके हैं ज़्यादातर। ये सब यहाँ पे टिकने वाले नहीं गुंडा माफिया, तब तक योगी जी की सरकार रहेगी। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही मांगे, जैसे चला रहे हैं वैसे और अच्छा बेहतर करें। मेडिकल और बढ़िया हो, सुविधाएं बढ़े। बच्चों को आजकल नौकरियां कम मिल रही हैं, उसके बारे में भी सरकार से कहना, योगी जी से कहना है कि थोड़ा ध्यान दे बच्चों पर भी कि उनके भविष्य के लिए आगे कैसे चलेगा। जी मिट्टी मिल गए हैं। जिस तरह पहले सरकार में थी गुंडागर्दी, अब योगी बाबा की सरकार में उस तरह गुंडागर्दी नहीं है, ना उसकी तरह भ्रष्टाचार भी है। कानून व्यवस्था क्या है? पहली सरकार कानून के अपेक्षा पहले की अपेक्षा कानून व्यवस्था भी अच्छी है, सुधार है। किस तरह की कानून व्यवस्था सही? जैसे पहले गुंडागर्दी था, महिलाओं भी हमारी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। इन बाबा की सरकार में महिलाएं भी बहनें भी हमारे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगले की सरकार में, उनकी सरकार में महिलाएं हमारे अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी।